ऐसा सभी के साथ होता है। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी छंदक को नगर भ्रमण के लिए चलने को कहा। छंदक ने तुरंत राजकुमार के प्रिय घोड़े कंठक को तैयार किया। उस पर राजकुमार को सवार कराकर वह नगर भ्रमण के लिए चल पड़ा। राजा शुद्धोधन ने ऐसा प्रबंध कराया था कि राजकुमार को मार्ग में कोई करुणाजनक दृश्य दिखाई न दे, ताकि उसके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न न हो। जिस मार्ग से उन्हें जाना था उसे स्वच्छ करके सजाया गया था। उस मार्ग पर दोनों ओर सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां खड़े थे। जब सिद्धार्थ उनके पास से गुजरते तो वे उन पर फूल बरसाते। कहीं दुख या कष्ट का नाम भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ भी उस समय प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि कहीं दूर उठ गई। एक झुकी हुई कमर वाला वृद्ध व्यक्ति उन्हीं की ओर चला आ रहा था। उसका मुंह झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें अंदर को ढंसी हुई थीं, हाथ पैर कांप रहे थे। वह लाठी का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। जरा उधर देखो, छंदक सिद्धार्थ ने उस वृद्ध की ओर संकेत करते हुए कहा। उस आदमी की ओर जिसकी कमर झुकी हुई है। मुझे बताऊं कि उसे क्या हो गया है। वह इतना असुंदर क्यों है? वह ठीक से चल क्यों नहीं पा रहा? राजकुमारा छंदक ने उत्तर दिया। वह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। उसकी आयु अधिक हो गई है। अधिक आयु हो जाने पर व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है। तो क्या आयु अधिक हो जाने पर मैं और यशोधरा भी ऐसे ही हो जाएंगे? सिद्धार्थ ने चिंतित स्वर में पूछा। हम भी बूढ़े हो जाएंगे? हम भी असुंदर हो जाएंगे? हम भी ठीक से नहीं चल पाएंगे? सच यही है राजकुमार, छंदक ने उत्तर दिया। ऐसा सभी के साथ होता है। बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य की यही दशा होती है। शरीर इसी प्रकार कमजोर और असुंदर हो जाता है। सिद्धार्थ की सारी प्रसन्नता छूमंतर हो गई। उन्होंने छंदक को महल लौट चलने की आज्ञा दी। जब सिद्धार्थ अपने महल पहुंचे तो उन्होंने यशोधरा को अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाया। उन्हें उदास देखकर यशोधरा ने पूछा, क्या बात है स्वामी, क्या आप थक गए हैं? नहीं यशोधरा, सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस लेकर उत्तर दिया। मैं थका हुआ नहीं हूं। बात यह है कि आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत कमजोर था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें झुकी हुई थीं और वह असुंदर हो गया था। छंदक कहता है वह बूढ़ हो चुका है। बूढ़ा हो जाने पर ऐसा ही होता है। यह देखकर मेरा मन उदास हो गया। इस प्रकार तो मेरी दशा भी आगे चलकर ऐसी ही हो जाएगी। आप व्यर्थ ही दुखी हो रहे हैं, यशोधरा ने कहा। छोड़िए इस बात को, आप अपने मनोरंजन कक्ष में जाइए। पिताजी ने आपके मनोरंजन के लिए खास नर्तकी और गायिका को बुलाया है। आप वहां जाकर मनोरंजन कीजिए, आपकी सारी उदासी दूर हो जाएगी। यशोधरा की बात मानकर सिद्धार्थ मनोरंजन कक्ष में चले गए। वहां नर्तकी और गायिका ने अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन किया। उन्होंने सिद्धार्थ की उदासी को दूर करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ की उदासी दूर न हुई। उनकी आंखों के सामने रह रहकर वही वृद्ध व्यक्ति घूम रहा था जिसे उसने मार्ग में देखा था। वह बार बार यह सोच रहा था कि क्या बूढ़ा होने से बचने का कोई उपाय नहीं है। कुछ दिनों बाद अचानक सिद्धार्थ ने पुनः भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। इस बार छंदक एक रथ सजाकर ले आया। रथ पर सवार होकर सिद्धार्थ पुनः नगर की ओर भ्रमण की ओर चल पड़े। इस बार छंदक पूरा प्रयास कर रहा था कि राजकुमार को कोई करुणाजनक दृश्य दिखाई न दे, लेकिन जो होना होता है वह होकर ही रहता है। मार्ग में सिद्धार्थ को एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया। वह रोग के कारण कराह रहा था। सिद्धार्थ ने तत्काल रथ रुकवाया और छंदक से पूछा, इसे क्या हो गया है? यह इस प्रकार कराह क्यों रहा है? राजकुमार, छंदक ने उत्तर दिया, इसे रोग ने घेर रखा है। यह रोग के कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा, इसी कारण कराह रहा है। परंतु इसे रोग ने क्यों घेर लिया? सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा। छंदक ने उत्तर दिया, रोग तो बड़े बड़े स्वस्थ व्यक्तियों को भी घेर लेता है, उन्हें भी रुला देता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अपने जीवन काल में कोई न कोई रोग लगभग प्रत्येक व्यक्ति को हो जाता है। ओह, सिद्धार्थ बड़बड़ाए, तो रोग भी मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं। इनसे भी मनुष्य नहीं बच सकता। मैं भी नहीं बच सकूंगा। जब मुझे भी कोई रोग हो जाएगा तो मैं इसी तरह दर्द से कराहूंगा। छंदक ने रथ को आगे बढ़ाया। थोड़ा आगे चलने पर सिद्धार्थ को एक शव यात्रा जाती हुई दिखाई दी। उन्होंने पुनः छंदक से प्रश्न किया, यह कैसा दृश्य है? 4 व्यक्ति अपने कंधों पर किसे लेकर जा रहे हैं? इनके पीछे कुछ लोग रोते हुए क्यों जा रहे हैं? राजकुमार, छंदक ने उत्तर दिया, यह व्यक्ति मर गया है।
यह चारों इसके संबंधी है। ये इसके शव को उठाकर शमशान में ले जा रहे हैं। जो पीछे पीछे रोते हुए जा रहे हैं वे इसके कुटुंब के लोग हैं। शमशान में इस मृतक शरीर को जला दिया जाएगा। यह व्यक्ति मर क्यों गया? सिद्धार्थ ने अगला प्रश्न किया। छंदक ने कहा, मृत्यु इस संसार का एक अटल सत्य है। मृत्यु ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय मर सकता है। यह सुनकर सिद्धार्थ का दिमाग घूम गया। वह ठंडी सांस लेकर सोचने लगे, क्या इसी को जीवन कहते हैं, जिसमें मनुष्य को तरह तरह के रोग घेर लेते हैं, जिसमें कभी भी मृत्यु का आगमन हो सकता है। मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो वह दुर्बल और असहाय हो जाता है। उसके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया जाता है। क्या जीवन के इन भयानक दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता? इसका कोई तो उपाय होगा। सिद्धार्थ मन ही मन ऐसा सोच रहे थे कि तभी उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। उसने भगवा वेश धारण कर रखा था। साधना और तपस्या के कारण उसका मुखमंडल चमक रहा था। उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। सिद्धार्थ को वह संसार का सबसे प्रसन्न व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने पूछा, छंदक, यह स्वस्थ और तेजस्वी व्यक्ति कौन है? छंदक ने उत्तर दिया, ये एक सन्यासी है। इसने संसार के सभी सुख त्याग रखे हैं। इसने संयम द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है। यह अपने ईश्वर की तपस्या साधना करता है, इसलिए यह स्वस्थ, निरोग व सुंदर है। तपस्या के कारण ही इसका मुखमंडल चमक रहा है। सिद्धार्थ को जैसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। वह एकदम शांत हो गए। उस सन्यासी के दर्शन मात्र से ही उसके मन का सारा क्लेश दूर हो गया। उसने मन ही मन सोचा, रोग, बुढ़ापा तथा जन्म मरण के कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय संयम, त्याग तथा तपस्या है। जीवन का सार सत्य की खोज करना है। संसार के सभी सुख नकली है। मैं अब इन झूठे सुखों में नहीं फंसूंगा। मैं उस तेजस्वी सन्यासी की तरह बनूंगा। रथ अपने पूरे वेग से दौड़ता रहा और उससे भी अधिक वेग से दौड़ता रहा सिद्धार्थ का मन। उसे बार बार उस सन्यासी का ध्यान आता था। उनके मन में विरक्ति की भावना बढ़ती ही जा रही थी। जब सिद्धार्थ राजमहल में लौटे तो उन्हें एक शुभ समाचार मिला। यशोधरा ने स्वस्थ सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। दास दासियों ने सिद्धार्थ को घेर लिया और उन्हें बधाइयां देने लगी। उन्हें यह आशा थी कि सिद्धार्थ से उन्हें पुरस्कार मिलेगा, लेकिन सिद्धार्थ पर इस शुभ सूचना का कोई प्रभाव दिखाई न दिया। चारों ओर हर्ष का सागर लहरा रहा था। पूरे राजमहल में बधाइयों के स्वर गूंज रहे थे। वहां राजा शुद्धोधन व रानी प्रजावती तो प्रसन्नता से पागल हुए जा रहे थे। वे बधाई देने वाले को मुंह मांगा पुरस्कार दे रहे थे। कपिल वस्तु में नए राजकुमार के जन्म लेने के उपलक्ष्य में नाच गाने व उत्सव होने लगे, लेकिन सिद्धार्थ को उनमें कोई रुचि न थी। वह उदास अपने भवन में घूम रहे थे। उनके मन में संघर्ष चल रहा था। वे किसी भी उत्सव में सम्मिलित नहीं हुए। अपने नवजात पुत्र से भी मिलकर सिद्धार्थ को प्रसन्नता न हुई। उनका मन सब कुछ त्याग कर शांति व सत्य की खोज करना चाहता था। एक रात आषाढ़ की पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी पर अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। राजभवन में यशोधरा अपने पुत्र को छाती से लिपटाए सुख की निद्रा सो रही थी। दासियां भी अपना कार्य समाप्त करके गहरी निद्रा का आनंद ले रही थीं। सिद्धार्थ अपने बिस्तर से एकाएक उठ खड़े हुए और भवन से बाहर चले गए। भवन से बाहर निकलकर वह सहसा ठिठके। उनके मन में एक बार यशोधरा व राहुल को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह वापस जाने के लिए मुड़े, परंतु जिस प्रकार कोई सर्प अपनी केंचुली का उतार कर उसकी ओर नहीं देखता, वैसे ही सिद्धार्थ ने भी अपने मोह को एक ही झटके से त्याग दिया। धीरे धीरे चलते हुए सिद्धार्थ वहां जा पहुंचे जहां उनका सारथी छंदक सो रहा था। सिद्धार्थ ने उसे जगाया। छंदक ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। वह निकट बंधे कंठक घोड़े ने भी हिनहिनाकर सिद्धार्थ की ओर देखा। राजकुमार, छंदक ने नम्रता से आश्चर्य से कहा, आप और यहां, वह भी रात के इस समय? सब कुछ ठीक तो है ना? छंदक, सिद्धार्थ ने आदेश दिया, तुरंत रथ तैयार करो। मैं इसी समय राजभवन से बाहर जाना चाहता हूं। छंदक ने ध्यानपूर्वक सिद्धार्थ की ओर देखा। वह कुछ पूछना चाहता था, परंतु पूछने का साहस न कर सका। रथ को तैयार करके वह सिद्धार्थ के निकट ले आया। सिद्धार्थ रथ पर सवार हुए तथा छंदक को नगर से बाहर वन की ओर चलने के लिए कहा। चारों ओर गहरा अंधकार था। वहां सन्नाटा छाया हुआ था। जंगली जीव जंतुओं की आवाजें कभी कभी सन्नाटे को भंग कर देती। वातावरण बहुत डरावना हो जाता। घने जंगल के निकट सिद्धार्थ ने छंदक को रथ रोकने का आदेश दिया। रथ रोकते हो सिद्धार्थ नीचे उतर आए। सामने ही यमुना नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी। उस समय वे अनुप्रिय नामक स्थान के निकट खड़े थे।
सिद्धार्थ ने अपनी राजसी वेशभूषा उतार दी। साथ ही उन्होंने एक एक करके अपने आभूषण भी उतार दिए। अपने वस्त्र व आभूषण उन्होंने छंदक को दे दिए तथा लौट जाने का आदेश दिया। छंदक सिद्धार्थ के पैरों में गिरकर फुट फुट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं राजकुमार? जब आपके माताजी व पिताजी को आपके सन्यासी बन जाने की बात का पता चलेगा तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। रानी यशोधरा पर क्या बीतेगी? आप अपना निर्णय बदल लीजिए, मेरे साथ राजमहल लौट चलिए। नहीं छंदक, सिद्धार्थ ने सुंदर व सुगंधित बालों को काटकर कहा, मैं अब नहीं लौटूंगा। मैंने सोच विचार करके ही यह निर्णय लिया है। मैं सत्य व ज्ञान का मार्ग खोजना चाहता हूं, जिससे मानव शांति पा सके। तुम आंसू पोंछ लो और राजभवन लौट जाओ। छंदक को सिद्धार्थ की आज्ञा का पालन करना पड़ा। उसने सिद्धार्थ का चरण स्पर्श किए, उनके कीमती वस्त्रों व आभूषणों को रथ में रखा और कपिल वस्तु की ओर चल पड़ा। जिस समय छंदक राजभवन में लौटा, सुबह का प्रकाश चारों ओर फैल चुका था। राजा शुद्धोधन बाग में भ्रमण कर रहे थे। जब उन्होंने सिद्धार्थ का खाली रथ देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने क्रोध से छंद की ओर देखा और पूछा, तुम बिना बताएं सिद्धार्थ का कहां ले गए थे? वह इस समय कहां है? छंदक ने रोते हुए वह पूरी बात बता दी। फिर रथ से सिद्धार्थ के कीमती वस्त्र व आभूषण लाकर उन्हें सौंप दिए। शुद्धोधन उन वस्त्र आभूषणों को छाती से लिपटाकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, विद्वान पंडितों ज्योतिषियों की भविष्यवाणी आज सच हो गई। मेरा बेटा संसार के सभी सुखों को ठुकराकर सन्यासी बनने चला गया। रानी प्रजावती को जब इस बात की सूचना मिली तो वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी। जब यशोधरा तो पता चला तो वह भी इस बात को सहन न कर सकी। वह विलाप करने लगी, हैं स्वामी, तुम बिना कहे ही घर छोड़कर चले गए मुझसे। कम से कम एक बार मिल तो लेते। क्या मैं इस योग्य भी नहीं थी? क्या तुम्हें अपने छोटे से पुत्र का भी धन नहीं आया? कम से कम उससे तो मिलकर जाते। इसके बाद यशोधरा ने भी राजसी वेशभूषा उतार फेंकी। केवल सुहाग चिन्हों को छोड़कर उसने सभी आभूषणों का त्याग कर दिया। वह साधारण भोजन करती तथा पृथ्वी पर सोती। उसकी यह दशा देखकर प्रजावती बहुत दुखी होती। वह यशोधरा को छाती से लगाकर रो पड़ती और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कहती, यह तेरे खेलने खाने की आयु है बहू। वे यशोधरा से कहती, परंतु तूने तो सिद्धार्थ की तरह ही संसार के सभी सुख छोड़ दिए। क्या यह ठीक है? इस तरह रहने से क्या तुम बीमार नहीं पड़ जाओगी? तब राहुल की देखभाल कौन करेगा? माताजी यशोधरा उत्तर देती, मेरे पति अब सन्यासी बन चुके हैं। वे पृथ्वी पर शयन करेंगे तथा जंगली फूल फलों का भोजन करेंगे। ऐसे में भला राजभवन में सुख के साथ कैसे रह सकती हूं? आप कृपया दुखी न हो, राहुल में ही इसके पिताजी की छवि को देखें, इससे आपको शांति मिलेगी। प्रजावती राहुल को छाती से लिपटाकर रो पड़ी। सिद्धार्थ के चले जाने के बाद कपिलवस्तु का हर व्यक्ति उदास हो गया। राजमहल में तो दुख का साम्राज्य ही स्थापित हो गया। ऐसे में केवल नन्हे राहुल की लिकारियां ही राजमहल में गूंजती तथा सबका मन बहलाती। वीडियो अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और अपना कीमती सुझाव भी कमेंट करें।